एयर इंडिया का प्लेन AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के 120 सेकंड बाद ही क्रैश कर गया। जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उसमें कुल 242 लोग थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं। प्लेन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, जो लंदन की यात्रा कर रहे थे। जिस वक्त मैं ये खबर लिख रहा था उस वक्त न्यूज एजेंसी AP के जरिए आए फाइनल अपडेट के मुताबिक 242 में से एक भी यात्री या क्रू नहीं बच सका। प्लेन अहमदाबाद के मेघनीनगर इलाके में UN मेहता मेडिकल कॉलेज के छात्रों के हॉस्टल अच्युतम पर गिरा और इसमें भी जनहानि की आशंका है। मरने वालों में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनेडियन और बाकी भारतीय नागरिक थे। जो बड़ी खबर है वो ये कि इस हादसे को टाला जा सकता था। वन इंडिया के साथ हुए एक्सक्लूसिव बातचीत में एविएशन एक्सपर्ट यशवंत शेनॉय, जो कि भारत में यात्री विमानों की हर तरह की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार सरकारी डिपार्टमेंट DGCA के खिलाफ कोर्ट में भी केस लड़ते रहे हैं, उन्होंने ऐसे हादसे की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। यशवंत ने हमें इसके कारण भी बताए, जो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। यशवंत ने जो भी कारण बताया उनमें पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल एविएशन एक्सपर्ट यशवंत शेनॉय के मुताबिक एयरपोर्ट के पास एक तय दूरी तक एरिया खाली रखा जाता है, लेकिन भारत के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर इस बात का पालन नहीं होता। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट तो घनी बसाहट के बीच में है। सूरत एयरपोर्ट के पास कई बिल्डिंग्स पर कोर्ट में मामला लंबित है, फिर भी उनमें लोग रहते हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की भी कुछ बिल्डिंग्स पर इसी तरह के सवाल भी उठे हैं, जिनको लेकर कोर्ट तक में मामला गया है। नतीजा आप सबके सामने है। कितनी बिल्डिंग्स को हटाया गया और कितनी को नहीं, आप खुद देख सकते हैं। दूसरा कारण पायलट्स पर दबाव। विमानन एक्सपर्ट यशवंत बताते हैं कि पैसेंजर विमानों के पायलट्स पर विमान कंपनियों की तरफ से फ्यूल बचाने का भीषण दबाव रहता है। उन्हें टेबल टॉप रनवे पर भी फ्लैप 4 लैंडिंग, जिस लैंडिंग में ज़्यादा फ्यूल लगता है ताकि लैंडिंग सेफ हो सके, उसे न करने का दबाव रहता है। इसको लेकर मणिपुर और दूसरे टेबल टॉप एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ले जाने वाले पायलट्स पर यह दबाव अब सामान्य बन चुका है। तीसरा कारण रनवे। देश में एयरपोर्ट पर रनवे की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसके पास इतना कुछ बना है कि उनका इस्तेमाल करने में पायलट्स को काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे मुंबई एयरपोर्ट्स के रनवे नंबर 16 और रनवे नंबर 34 को ब्रिटिश एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट्स ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। इनके मुताबिक इन रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग के समय बिल्डिंग्स आने का खतरा रहता है, जबकि इंडियन पायलट्स पर इन्हीं रनवे पर लैंड करने और टेक ऑफ करने का प्रेशर रहता है। हाल ये है कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा रनवे है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि उसके सामने एक स्टैचू है। चौथा कारण फ्लाइट का इंजन की खराब क्वालिटी का होना। यशवंत बताते हैं कि भारत में पूर्व में कई फ्लाइट्स में ऐसे इंजन का इस्तेमाल किया जाता रहा है जिन्हें दुनिया की बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने बैन किया हुआ था। बावजूद इसके भारत में इन इंजन्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। भारत में कुछ पैसेंजर विमानों में इन इंजन्स का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। पांचवा कारण विमानों के पार्ट को एक्सचेंज किया जाना है। एविएशन में पार्ट एक्सचेंज करने की मनाही है। जैसे अगर एक प्लेन में कोई टेक्निकल पार्ट खराब हो गया है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो नियम के मुताबिक उसके लिए नया पार्ट्स मंगाकर ही लगाना होता है। लेकिन भारत में कुछ कंपनियां अपने पुराने विमानों को, जो कि इस्तेमाल में नहीं हैं, उनके पार्ट्स निकाल कर उन्हें ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती रहती हैं। यशवंत ने इसमें गो फर्स्ट विमान कंपनी, जो कि बंद हो चुकी है, उसका नाम लेकर दावा किया कि यह अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसा करती रही है या करती थी। इसके अलावा भी और कंपनियां ऐसा करती रहती हैं और DGCA इनको खूब अनदेखा करता है। छठवां और आखिरी कारण स्टाफ की कमी। लगभग हर भारतीय एयरलाइन कम स्टाफ रखकर अपनी सेवाएं दे रही है। पायलट से ओवरटाइम कराया जा रहा है और फ्लाइट इंजीनियर के नाम पर नौसिखिए टेक्नीशियन हायर किए जा रहे हैं ताकि पैसा बचाया जा सके। इसके अलावा कम ग्राउंड स्टाफ और मेंटेनेंस इंजीनियर के चलते लापरवाहियां खूब हो रही हैं, खूब बढ़ती जा रही हैं। यशवंत के मुताबिक ऐसे कई सवाल उठाने के बावजूद जब DGCA ने एक्शन नहीं लिया
तब जाकर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। लेकिन कितना सुधार हुआ उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। इसके अलावा एक और फाइनल अपडेट आया है, जो कि है गुजरात पुलिस की तरफ से। अभी तक 204 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही एक्सपर्ट द्वारा उठाए गए इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.